पर पड़े गोबर पर पैर पड़ते ही फिसल गई। हालात और बिगड़ गए जब उसके सनग्लासेस भी सीधे गोबर में जा गिरे। जैसे ही वह उन्हें उठाने झुकी, अचानक एक भेड़ सामने से आई और उसे टक्कर मारकर गिरा दिया। गुस्से में उसने चिल्लाकर पूछा कि यह भेड़ किसकी है। तभी दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि भेड़िए उसे ढूंढ न ले। उसी वक्त एक स्थानीय आदमी वहाँ पहुंचा। महिला ने तुरंत मदद मांगी, लेकिन आदमी ने एक छोटा सा कुत्ता निकाला और बताया कि भेड़िए जैसी आवाज उसी की थी। उसने महिला से पूछा कि क्या उसने भूरे कानों वाली कोई भेड़ देखी है। दर्द और गुस्से में महिला ने अपने पैर की चोट दिखाई और कहा कि उसी की भेड़ ने उसे गिराया है, इसलिए वह मुआवजा चाहती है। कार अब चलने लायक नहीं थी तो आदमी उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है। वह उसे घोड़े पर बैठाकर घर ले आता है, पट्टी करता है और सलाह देता है कि वह जल्द से जल्द गांव छोड़ दे। महिला बताती है कि वह गांव एक एकांत प्रिय डिजाइन मास्टर को ढूंढने आई है। जब वह मास्टर का नाम लेती है, आदमी का चेहरा बदल जाता है। वह पता बताने से इनकार करता है और उसे घर लौटने की सलाह देता है। महिला मजबूरी बताती है कि कार खराब है और अभी जाना संभव नहीं, इसलिए कुछ दिन रुकने की इजाजत मांगती है। आदमी मान जाता है और गेस्ट रूम तैयार करने चला जाता है। तभी उसका छोटा भाई आता है और भेड़ के बारे में पूछता है। अंधेरा होने पर महिला उसे अगले दिन ढूंढने की सलाह देती है, लेकिन लड़का शर्त रखता है कि अगर वह उसके साथ भेड़ ढूंढने चली तो वह डिजाइन मास्टर का पता बता देगा। महिला तुरंत राजी हो जाती है। जब आदमी कार ठीक करके लौटा तो उसने पाया कि महिला और उसका भाई दोनों गायब है। माता पिता को शक हो गया कि महिला बच्चे को ले गई है। आदमी को अपनी मदद पर पछतावा होने लगता है। उधर महिला पहाड़ी रास्ते पर बच्चे के साथ भटक रही होती है। बच्चा रोते हुए माफी मांगता है कि उसकी जिद की वजह से वे रास्ता भटक गए। तभी कहीं से भेड़ की आवाज आती है। महिला बच्चे को वहीं रुकने को कहकर आवाज की ओर दौड़ती है। दूर से फिर भेड़िए की आवाज सुनाई देती है और बच्चा डर से कांपने लगता है। सौभाग्य से परिवार समय पर पहुंच जाता है। पिता पूछता है कि क्या वही महिला उसे ले गई थी, लेकिन बच्चा साफ इनकार कर देता है और सच बता देता है कि वह खुद उसके साथ गया था। अब आदमी महिला की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाता है और उसी दिशा में उसे ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर महिला आखिरकार खोई हुई भेड़ तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक भेड़िया उसकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। घायल पैर के कारण वह भाग नहीं पाती और उसे लगता है कि अब सब खत्म है। तभी दूर से रोशनी दिखाई देती है। वह आदमी था जो आखिरकार उसे ढूंढ ही लेता है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। पर पड़े गोबर पर पैर पड़ते ही फिसल गई। हालात और बिगड़ गए जब उसके सनग्लासेस भी सीधे गोबर में जा गिरे। जैसे ही वह उन्हें उठाने झुकी, अचानक एक भेड़ सामने से आई और उसे टक्कर मारकर गिरा दिया। गुस्से में उसने चिल्लाकर पूछा कि यह भेड़ किसकी है। तभी दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि भेड़िए उसे ढूंढ न ले। उसी वक्त एक स्थानीय आदमी वहाँ पहुंचा। महिला ने तुरंत मदद मांगी, लेकिन आदमी ने एक छोटा सा कुत्ता निकाला और बताया कि भेड़िए जैसी आवाज उसी की थी। उसने महिला से पूछा कि क्या उसने भूरे कानों वाली कोई भेड़ देखी है। दर्द और गुस्से में महिला ने अपने पैर की चोट दिखाई और कहा कि उसी की भेड़ ने उसे गिराया है, इसलिए वह मुआवजा चाहती है। कार अब चलने लायक नहीं थी तो आदमी उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है। वह उसे घोड़े पर बैठाकर घर ले आता है, पट्टी करता है और सलाह देता है कि वह जल्द से जल्द गांव छोड़ दे। महिला बताती है कि वह गांव एक एकांत प्रिय डिजाइन मास्टर को ढूंढने आई है। जब वह मास्टर का नाम लेती है, आदमी का चेहरा बदल जाता है। वह पता बताने से इनकार करता है और उसे घर लौटने की सलाह देता है। महिला मजबूरी बताती है कि कार खराब है और अभी जाना संभव नहीं, इसलिए कुछ दिन रुकने की इजाजत मांगती है। आदमी मान जाता है और गेस्ट रूम तैयार करने चला जाता है। तभी उसका छोटा भाई आता है और भेड़ के बारे में पूछता है। अंधेरा होने पर महिला उसे अगले दिन ढूंढने की सलाह देती है, लेकिन लड़का शर्त रखता है कि अगर वह उसके साथ भेड़ ढूंढने चली तो वह डिजाइन मास्टर का पता बता देगा। महिला तुरंत राजी हो जाती है। जब आदमी कार ठीक करके लौटा तो उसने पाया कि महिला और उसका भाई दोनों गायब है। माता पिता को शक हो गया कि महिला बच्चे को ले गई है। आदमी को अपनी मदद पर पछतावा होने लगता है। उधर महिला पहाड़ी रास्ते पर बच्चे के साथ भटक रही होती है। बच्चा रोते हुए माफी मांगता है कि उसकी जिद की वजह से वे रास्ता भटक गए। तभी कहीं